गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, इसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 पे हैं। 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 14 तक हो चुका है। 15 क्वेश्चन हम इसको प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1। n के स्थान पे 1 पुट कर रहा हूँ, 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू में 4 की पावर n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू में 4 की पावर 3 प्लस 5, 10 प्लस 3 इंटू में 4 का क्यूब 64 प्लस 5, 10 प्लस 5 15, 3 से मल्टीप्लीकेशन 192। ठीक है, इसमें जोड़ दो 207, चेक करो 207 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, 2 रिमाइंडर 7, 9 3 जा 27, क्या रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब 207 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। बेटा ये n की वैल्यू 1 के रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो चुका है। अब हम n की वैल्यू k के रिजल्ट को सच मानेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। बेटा n के स्थान पर k पुट कर रहा हूं, 10 की पावर k प्लस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, वी एज्यूम दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 9 से डिविजिबल, दैट इज इक्वल टू 9t के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, आप जानते हो क्यों, क्योंकि पूरा रिजल्ट हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज डिविजिबल बाय t, सॉरी दिस इज डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल है। अगर पूरा नंबर 9 से डिविजिबल तो आप जानते हो इसका मतलब क्या था, 10 की पावर k 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, मतलब ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिवाइड करते थे, याद है। तो यहाँ पे t मान लिया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू में t प्लस 0। तो इसको मैं इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ 9t, इसलिए मैं इस पूरी वैल्यू को बेटा 9t के बराबर रख सकता हूँ। ठीक है जी, चलो देखते हैं, इस पूरे को 9t के बराबर रख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू 9t। हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। n के स्थान पर k प्लस 1 डाल दो, n के स्थान पर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 4 की पावर n के स्थान पर k प्लस 1, n के स्थान पर k प्लस 1 प्लस का 2 प्लस 5। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9। ये पूरा रिजल्ट 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो लिखते हैं इसको, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, 10 की पावर k इंटू में 10 की पावर 1 प्लस, ठीक है, दोनों का बेस से पावर जुड़ सकती है, 3 इंटू में 4 की, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर k प्लस 2 है तो हम 4 की पावर k प्लस 2 बना लेते हैं, इंटू में 4 की पावर 1 अलग लिख देते हैं, प्लस का 5। ठीक है जी, 10 की पावर k प्लस 1 को 10 की पावर k इंटू में 10 की पावर 1 प्लस 3 एज इट इज इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 है, 4 की पावर k प्लस 2 चाहिए था, 4 की पावर 1 जो बच रहा है वो अलग लिख दिया, दोनों का बेस से हम पावर जोड़ सकते हैं, प्लस का 5। ठीक है बेटा, अच्छा इसको लिख सकते हैं 10 की पावर k, इस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 10 को जानबूझकर 4 प्लस 6 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा, इसको 4 प्लस 6 प्लस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 5। ये 10 को 4 प्लस 6 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीपल में 4 आ रहा है बेटा, देखिए
मुझे ये 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 2, मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात ये। तो 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 2 है, 3 इंटू 4 की पावर के प्लस 2। इस 4 की जरूरत नहीं है, इस 4 को हम कॉमन निकालना चाहते हैं। ये 4 तभी कॉमन निकलेगा, ये 4 इसमें तो है, इसके साथ तो है 4, लेकिन हम चाहते हैं 10 की पावर k के साथ क्या आए, 10 की पावर k के साथ 4 आए, 6 10 की पावर k के साथ क्या है, 4 आए बेटा, 6 आए या नहीं वो एक अलग चीज है। इसलिए 10 को हमने 4 प्लस 6 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 10 की पावर k को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 10 की पावर k को 6 से मल्टीप्लाई, बेटा 10 की पावर k को 4 से प्लस 10 की पावर k को 6 से मल्टीप्लाई प्लस ये चीज लिख दो 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 इंटू में 4 प्लस बेटा 5। ठीक है जी, आपके पास ये आ गया। अच्छा अब इसमें चेक करना, जिस पे अंडरलाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, नजर आ रहा है सभी को, इन दोनों के अंदर 4 नजर आ रहा है बेटा। इस 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्लियर है, इस 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4 को कॉमन निकालें तो रिजल्ट ये बनेगा 4 कॉमन मल्टीप्लाई, यहां बचेगा 10 की पावर k, बेटा 10 की पावर k प्लस 4 कॉमन निकालने पर इसमें से 4 कॉमन निकाल रहा हूं, इसमें से भी 4 कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा क्या 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। अच्छा जो बच गया वो लिख दो प्लस, और क्या बच गया 10 की पावर k इंटू में 6, 10 की पावर k इंटू में 6 और प्लस का 5। आपके पास ये रिजल्ट बच रहा है, जो ये दोनों वैल्यू बच गई उसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करके इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली ये क्यों बनाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर k बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ना ये सब 10 की पावर k प्लस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2, 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 बन रहा है प्लस का 5। ठीक है, तो हम इसको बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब चला एक बार देखना, इज डिविजिबल बाय 9 लिखा हुआ जो था, ठीक है, ये बेटा इज डिविजिबल बाय क्या लिख रखा है यहाँ पे 9, ये प्लस का 5 थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है जी, ये पूरा 9 से डिविजन का दैट इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट सच मान रखा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि k के रिजल्ट सच है, तो इसको 90 लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं मैं बता चुका हूं पहले। अच्छा इधर से इस पूरे की वैल्यू निकाल लो बेटा, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 95 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर k 3 इंटू में, बेटा ये लिख रहा हूं 10 की पावर k प्लस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 की जरूरत नहीं, उधर ले गए 90 माइनस का 5। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है 10 की पावर k प्लस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 5। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 90 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस, अब 10 की पावर k को किससे डिविजन दिखाना चाहते हैं हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 10 की पावर k की वैल्यू और निकाल लो बेटा, 10 की पावर k की वैल्यू और निकाल लो उसमें से, तो यहां से 10 की पावर k किसके बराबर आएगा 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, वो पूरा रिजल्ट बराबर है 90 माइनस 5 के। तो 10 की पावर k क्या आएगा लिख दो 90 माइनस का 5, इस पूरी वैल्यू को भी दूसरी तरफ ले आएंगे माइनस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया इसका। तो 10 की पावर k की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 90 माइनस का 5 माइनस 3 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसके मल्टीपल में कौन है 6 प्लस 5, समझ पा रहे हो। तो 9 4 से मल्टीप्लाई 4 9 जा 30 60, 4 5 जा 20 प्लस 6 से मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 t। ठीक है जी, 6 से 5 को 6 5 जा 30, 6 से 3 को माइनस का 18 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। अब चेक करो, कुछ नहीं किया, बस 10 की पावर k, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला था बेटा, 4 कॉमन निकालने की बच गया, इस पूरे की वैल्यू उठा के डाल दी यहां से 90 माइनस का, इस पूरी वैल्यू 90 माइनस का 5 प्लस 10 की पावर k इंटू में 6, 10 की पावर k की वैल्यू भी इसमें से निकाल लेंगे, इसको भी वहां ले आए, तो 10 की पावर k की वैल्यू निकल आएगी, तो 10 की पावर k की वैल्यू पुट कर दी इंटू में 6 प्लस 5।
कुछ नहीं किया, इसको 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 5। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करो 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा टर्म भी 9 से हो जाएगा। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 54 9 से हो जाएगा। ये 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, 18 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा टर्म भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, -20 -30, माइनस का 50 होता है, -20 -30 माइनस का 50, -50 के अंदर 5 जोड़ दो, माइनस का 45। क्या 45 9 से डिविजिबल है? हाँ 45 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरी टर्म भी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36t प्लस का 54t, ये लिख दिया। इसके बाद ये -18 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 और 30 -30 -20 -30 माइनस का 50 प्लस 5 माइनस का 45। इसमें से चाहो तो 9 कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकालेंगे 40 60, ठीक है, और माइनस 9 कॉमन निकालने पर 2 बचेगा, इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 9 कॉमन निकालने पर 5। ये आया। तो ये 9 का मल्टीपल बना बेटा, ये 9 के मल्टीपल में कितनी भी बड़ी रकम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ये पूरा 9 जरूर आना चाहिए, मेन 9 आना, तो ये डिविजन बाय 9, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, ठीक है। किसी बच्चों को नहीं दिखा रहा दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू में 3 की पावर n माइनस 1। Prove that this is divisible by 25. This is divisible by 25. हम प्रूव करना चाहते हैं कि दैट इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसमें चेक करें, क्वेश्चन नंबर बेटा 17 है, 7 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। पहले 4n इज इक्वल टू 1, n के स्थान पे 1, इसको p ऑफ n कह रहा हूं। ठीक है, इंटू में n के स्थान पे 1, 7 की पावर 2 प्लस 3 1 3 3 माइनस 3 3 की पावर 0 7 का स्क्वायर 2 की पावर 0 3 की पावर 0 49 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, कई लोगों को नहीं पता। 50 आया, दैट इज डिविजिबल बाय 25। n के लिए 1 का रिजल्ट हो गया बेटा। अब n की जगह क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। हमने n के लिए 1 का रिजल्ट प्रूव कर दिया। ठीक है जी। अब मैं प्रूव करना चाहूंगा फॉर अब n के लिए k के रिजल्ट को सच मान लेंगे। दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। 7 की पावर 2k 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1। ये पूरा रिजल्ट मान लेते दैट इज डिविजिबल बाय 25t। तो ये 25t के बराबर होना चाहिए। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, कई बार समझा चुका हूं। n के स्थान पे बेटा क्या डाल दिया, k। तो 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू में t। ठीक है जी।
हमने के रिजल्ट क्या मान लिया, सच मान लिया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो 7 की पावर 2 इंटू में n के स्थान पे बेटा k प्लस 1 डाल दो प्लस 2, n के स्थान पे बेटा k प्लस 1 माइनस का 3 इंटू में 3 की पावर n के स्थान पे बेटा k प्लस 1 माइनस 1। डायरेक्टली प्रूव कर रहा हूं, सीधा n के स्थान पर k प्लस 1 ले लिया, 2 है बाहर इसलिए k प्लस 1 को ब्रैकेट में, 3 है बाहर इसलिए n के स्थान पर k प्लस 1, लेकिन k प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस 3 इंटू में 3 की पावर n के स्थान पर k प्लस 1 माइनस 1। हम चाहते हैं बेटा ये सारी टर्म इसके अंदर बना लें वापस, ताकि उसकी जगह 25t रखा जा सके, ठीक है। तो 7 की पावर 2k, 7 की पावर 2k इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करें 2k प्लस 2, 2 की पावर बेटा 3 से मल्टीप्लाई 3k प्लस 3 माइनस 3 बेटा 3k 1 से 3 माइनस 3 इट इज इंटू में 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। आपसे एक बात कहूंगा, कई बच्चे 3 को 3 से क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 को 1 से कैंसिल आउट कर देते हैं। जब ये समझाता हूं कि करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये चीज बनाना चाहते हैं, चाहे ऊपर बन रही है वैल्यू सारी इसमें बनाना चाहते हैं, इसके अंदर बनाना चाहते हैं। चलो देखते हैं 7 की पावर 2k, क्योंकि मुझे 7 की पावर 2k चाहिए, 7 की पावर 2k ये मिल गया, इंटू में 7 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं प्लस, और 2 की पावर क्या चाहिए, 2 की पावर 3k माइनस 3 चाहिए। बेटा चेक करो, 2 की पावर 3k माइनस 3, 2 की पावर 3k माइनस 3 चाहिए, प्लस 3 नहीं चाहिए। 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में, ठीक है, 2 की पावर पे 3k माइनस 3 आ गया, इंटू में 2 की पावर प्लस का 3 बच रहा था, उसको अलग से लिख दिया, इंटू में 2 की पावर 3, 3 की पावर k माइनस 1 चाहिए, 3 की पावर बेटा k माइनस 1, k के साथ माइनस 1 चाहिए, और ये प्लस का 1 बच रहा है अभी, तो इंटू में 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 7 की पावर 2k 49 है, 49 को लिख दो 25 प्लस 24 प्लस, बेटा 7 का स्क्वायर 49 है, इसमें 25 प्लस 24। अब देखो एक बात बताओ, मुझे चाहिए क्या, 2 की पावर 3k माइनस 3 चाहिए, मिल गया, 3 की पावर k माइनस 1 चाहिए, मिल गया, ये दोनों मिल गए, एक तो ये चाहिए था और एक ये चाहिए, इन दोनों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं किसी तरह से, तो 2 की पावर 3k ये लिख दो एज इट इज, क्योंकि ये चाहिए, 3 की पावर k माइनस 1 चाहिए, 3 की पावर k माइनस 1 लिख दो एज इट इज, ठीक है, और इंटू में सारे मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है। अच्छा और क्या क्या बच गया, 2 का क्यूब बच गया और एक 3 बच गया, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 24 और लिख दो, कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है, ये आ गया 24, इसलिए 7 के स्क्वायर 49 को 25 प्लस 24 इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें 24 इसमें ही बन रहा है, और यहाँ पर भी 24 बना दें तो दोनों 24 कॉमन निकाला जा सकता है। कैसे, 7 की पावर 2k को 25 से मल्टीप्लाई, 7 की पावर 2k को 24 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 की पावर 2k को 25 से मल्टीप्लाई प्लस का निशान, 7 की पावर 2k को 24 से मल्टीप्लाई प्लस का निशान, और ये वैल्यू इट इज 2 की पावर 3k माइनस 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 24, 24 इसमें बन रहा है, 24 इसमें बन रहा है, इसमें 25 बन रहा है, तो ये इट इज 24 कॉमन निकाल लो बेटा, इसमें से 24 कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। लेकिन जो ये पूरा रिजल्ट यहाँ बच रहा है, क्या ये पूरा रिजल्ट ये है, इसके बराबर है, 7 की पावर 2k आ गया प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 आ गया इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 25t, तो इसकी जगह 25t लिख सकता हूं प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या 25t, दोनों में से 25 कॉमन निकाल सकते हैं, 25 कॉमन निकाल 7 की पावर 2k प्लस 24 इंटू में t, यहाँ पर चाहे कुछ भी आए मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मल्टीप्लाई में 25 आ गया भाई, और दिस इज डिविजन बाय 25 प्रूव करना था, तो ये 25 आ गया, तो इसका ये पूरा रिजल्ट 25 से डिवाइड होना चाहिए। ये बेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये कुछ भी हो लेकिन ये एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए,
अगर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और है यानी कि फ्रैक्शनल में है ये, तो बेटा ये इस वन गलत निकाल दिया आपने। ये एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इसका मल्टीपल में एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, मेरा मतलब ये था। ठीक है जी, दैट इज डिविजिबल बाय 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हमारा मीनिंग क्या होता है, जब हम k+1 के रिजल्ट को प्रूव कर रहे होते हैं और जो आपने k के रिजल्ट को सच मान रखा है, जैसे कि k के लिए रिजल्ट सच मान रखा है, इस फॉर्म को इसमें बनाना पड़ता है किसी तरह से भी, इस रिजल्ट को इसमें बनाना पड़ता है, या इस रिजल्ट को इसमें नहीं बना पा रहे तो इसमें से किसी की वैल्यू 7 की पावर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन में ऐसा किया, उसकी वैल्यू इसको यहाँ ले जाते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के इसका यूज करना होता है इसके अंदर किसी तरह से, और इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि लास्ट में 25 का मल्टीपल बन जाए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जो 25 डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 25 का मल्टीपल बनना चाहिए। ठीक है, लास्ट में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n+1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 133। प्रूव करना कि ये पूरा डिवाइड होना चाहिए 133 से, 133 से डिविजिबल होना चाहिए। ये प्रूव करो, पहले n की वैल्यू 1 के लिए n की वैल्यू 1 डाल दो, n के स्थान पे 1, बेटा n के स्थान पे 1, 12 की पावर 3, ठीक है, ये आ जाएगा 1 से 11 से गुना करो, इधर से 31 और ये 1728, चेक कर लो, ये आ गया। 1728 में ऐड कर दूं, चेक करना है, जो आया वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 133। 133 से डिवाइड 2 पे 266, 9 बचेगा और 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। किस पे जाएगा? 3 पर। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर 0, इसमें कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब k के लिए रिजल्ट को क्या मानेंगे? सच, और फिर k+1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा। n के लिए k के रिजल्ट को क्या मान लें? सच मान लें। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, k के रिजल्ट क्या मान लें? सच। तो 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 दैट इज डिविजिबल बाय 133। n इक्वल टू k के रिजल्ट क्या मान लिया? सच। n के स्थान में बेटा k पुट कर दिया, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 133t। समझा रखा है क्यों आना चाहिए 133t। अब k+1 के लिए प्रूव करना चाहता हूं, n के स्थान पर बेटा k+1, n के स्थान पर k+1 प्लस 2 प्लस 12, n के स्थान पर k प्लस 1 प्लस 1, ये 12 की पावर में बेटा 2 इंटू n के स्थान पर k प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार समझा चुका हूं। 11 की पावर, इसको लिख सकता हूं 11 की पावर k प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 से मल्टीप्लाई बेटा 2k प्लस 2 प्लस 1। इसको ऐसे क्यों तोड़ा है? हम 11 की पावर ये चीज बनाना चाहते हैं, हम यहाँ लिख रखी है 11 की पावर k प्लस 2 चाहता हूं। 11 की पावर k प्लस 2 तो ये रहा, प्लस 1 की जरूरत नहीं है, तो 11 की पावर k प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1 लिख सकता हूं। बेस से में पावर जोड़ सकते हैं, क्योंकि 11 की पावर k प्लस 2 इसमें बन रहा है, ये बन रहा है, ये बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। 11 की पावर k प्लस 2 बन गया, ये एक्स्ट्रा 11 और आ गया हमारे पास।
तो 11 की पावर k प्लस 2 इंटू में 11 की पावर 1 प्लस, बेटा यहाँ पे क्या चाहिए, 12 की पावर 2k प्लस 1 और चाहिए, 12 की पावर 2k प्लस 1, 12 की पावर 2k ये रहा प्लस 1 ये रहा, 12 की पावर 2k प्लस 1 इंटू में 12 का स्क्वायर, ये 12 के ऊपर जो 2 था वो अलग लगा दिया, ठीक है। 11 की पावर k प्लस 2 इंटू में 11 की पावर 1, 12 की पावर 2k प्लस 1 इंटू में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है जी। क्योंकि 12 की पावर 2k प्लस 1 चाहिए, वो बन गया 12 की पावर 2k प्लस 1, 12 का स्क्वायर अलग से लिख दिया, उसे 144 लिख सकता हूं। अच्छा जी, 11 की पावर k प्लस 2 इंटू में 11 की पावर 1 प्लस, ठीक है, इसको 12 की पावर 2k प्लस 1 इट इज 144 को लिख दो 133, या लिख दो इसको 11 प्लस 133, क्या लिख दिया 11 प्लस 133 लिख सकता हूं, 144 को ये दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े इसलिए किए क्योंकि इससे डिविजिबल दिखा देना चाहते हो 133 थे, इसलिए इसका एक टुकड़ा 133, इसका एक पार्ट 133 होना चाहिए, दूसरा अपने आप 11 हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे, अब क्या करें, 11 की पावर k प्लस 2 इंटू में 11 की पावर 1 प्लस, फिर 12 की पावर 2k प्लस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 12 की पावर 2k प्लस 1 को किससे गुना कर दिया 11 से प्लस, ठीक है, और 12 की पावर 2k प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 133 से, ये पूरा तो 133 आ गया, इसमें 1 2 में 133 आ गया, इसमें ये पूरी टर्म 133 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ एक प्लस प्लस का निशान देखो ये रहा, यहाँ पे ये प्लस का निशान है, तो इसमें चेक करो, इस पूरे में और इस पूरे में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन निकाल सकता हूँ, 11 कॉमन तो क्या बच गया 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ 12 की पावर 2k प्लस 1 इंटू में 133, 11 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1, ये पूरा रिजल्ट जो बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा रिजल्ट सेम टू सेम यही है, 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 है। और इसको किसके बराबर रख सकते हैं 133 इंटू में t, क्या लिख सकता हूँ 11 गुना में 133 इंटू में t प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 इंटू में 133, आप चाहो तो 133 को कॉमन भी निकाल सकते हो, मत निकालो, छोड़ो, ये कह दो इसके अंदर 133 आ रहा है, 133 आ रहा है, ये t है साथ में मल्टीप्लाई में है t, तो 133 इसमें भी आ रहा है, 133 में ये भी पूरा 133 से डिवाइड होगा, ये भी पूरा 133 से डिवाइड, इसलिए पूरा टर्म 133 से डिवाइड होना चाहिए। बस बेटा खत्म, इतना ही समझाना चाह रहा था बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, n की वैल्यू k प्लस 1 के रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया बेटा। इस तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 18, ये डिविजिबिलिटी वाले हैं ना जितने भी हैं वो सब मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, एक डिविजिबिलिटी वाला बच रहा है, 17वां क्वेश्चन करके देखेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 18 क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ डिविजिबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।